सभी लोगों को मेरा जोहार। आप सभी लोगों को आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, और जिसको हम लोग नेशनल लॉ डे भी कहते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में, कुछ फैक्ट्स के बारे में मैं बता दूं, और उसके बाद मैं अपनी बात आगे रखती हूँ कि आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अडॉप्ट किया गया था। इसीलिए इस दिवस को 2015 में हमारे भारत सरकार ने डिसाइड किया, 125वीं वर्षगांठ जब हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी की, जिसको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उनके जन्म दिवस पर यह घोषणा की कि हम हर वर्ष 26 नवंबर को नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाएंगे। आज ही के दिन जो हम लोग जितने भी अधिकार, हमारे जितने भी आज जिस तरह की जीवन हम जी रहे हैं, उनका जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है हमारा संविधान। और उस संविधान को आज ही के दिन अपनाया गया था और लागू किया गया था, जो वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसीलिए उस दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। थोड़ी और बातें जानते हैं। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे इस संविधान को बनाने में, और 64 लाख रुपए का खर्च पड़ा। 60 देशों के संविधान को पढ़ने, समझने और देखने, जानने के बाद हमारा संविधान हमारे अनुरूप बनाया गया, जिसमें हमारे अधिकारों की बात हो, हमारे हित के हिसाब से, हमारे यहाँ के लोगों के हिसाब से, हमारे डेमोग्राफी के हिसाब से हमारा संविधान बना। और पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है, वो हमारे भारत का है। भारत में जो पॉजिटिव फैक्टर, जितनी स्टेबिलिटी है, इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद भी हम अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग समुदाय से बिलोंग करने के बावजूद आज हम जो एकत्र एक साथ संगठित होकर एक देश में निवास करते हैं, उसका कारण हमारा संविधान है। और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे नायकों ने जो लंबा संघर्ष करके इस संविधान को बनाया, वो संविधान का रिज़ल्ट है कि आज हम इतने सुकून से ज़िंदगी जीते हैं, वरन और इतने अच्छे लोकतंत्र में हम हैं। क्योंकि बहुत बहुत कहते हैं ना, जो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, इस 2 साल 11 महीने 18 दिन में ज़्यादातर समय एक एक बारीकी को ध्यान में रखा गया है। और कोई भी लॉ प्रपोज करने से पहले उसके ऊपर जितना प्रपोज सोचने और समझने में समय लगा, उससे ज़्यादा विचार विमर्श किया गया है लोगों के बीच में। एक एक लाइन को विचार विमर्श करने के बाद भारतीय संविधान में लिया गया, ताकि किसी भी प्रकार से हमारे यहाँ के लोगों का किसी भी तरह का हनन नहीं हो। आज उसी का फलस्वरूप है कि हमारे अगल बगल में भी बहुत सारे लोकतंत्र थे। जैसे आप बोल सकते हैं, पाकिस्तान भी उसी समय देश से मतलब उनको भी आज़ादी उसी समय मिला था, देश का संगठन, देश बना था। उसके बावजूद आप पाकिस्तान की स्थिति देख लीजिए, आप नेपाल की स्थिति देख लीजिए, आप बांग्लादेश की स्थिति देख लीजिए। तो तुलनात्मक वे में अगर हमारे भारत की स्थिति इतनी अच्छी है, तो कहीं ना कहीं उसका सबसे बड़ा जो योगदान है वो हमारा भारतीय संविधान है, जिसमें एकदम कहते हैं ना, परफेक्ट वे में चीज़ों को बनाया गया है कि किसी भी तरीके से ना किसी अधिकार का हनन हो, ना किसी के पास बहुत ज़्यादा पावर हो कि वो अपना मनमाना करके लोगों का कहते हैं ना कि शोषण कर सके हो, और जो स्थिरता है, जो स्टेबिलिटी है, वो स्टेबिलिटी किसी भी प्रकार से खराब हो। दुख इस बात का होता है कि संविधान दिवस आज है, हम एक दूसरे को नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे बोल के, संविधान दिवस की शुभकामनाएं दे के, मतलब ये शायद विजन नहीं था हमारे जो नायक, जो हमारे बाबा साहेब ने हमारा जो संविधान बनाया। विजन ये था कि हमारे यहाँ के लोगों का किसी भी तरह से शोषण ना हो, उनको उनका अधिकार मिले, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या समुदाय से बिलोंग कर रहा हो। क्या ऐसा हो रहा है क्या? और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसका कारण क्या है? वो अधिकार वो कानूनी रूप से तो हमें दे के चले गए, लेकिन आज हमारे अधिकारों का शोषण या हनन हो रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम अपने अधिकारों को लेके जागरूक नहीं हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमारे अधिकार क्या है, कहाँ हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, कहाँ हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, कहाँ हमें साथ खड़े रहने की ज़रूरत है। और ये बहुत बड़ी कमी है हम में,
कि इतने संघर्ष के बाद हमें जो अधिकार दिए गए, अगर हम उन अधिकारों का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत मूर्खतापूर्ण है। संविधान में तो लिखा हुआ है कि किसी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ नहीं किया जा सकता है। बट वास्तविकता में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो, इसके लिए क्या हम जागरूक हैं क्या इसके लिए? क्योंकि कानूनी रूप से तो मतलब ठीक है, वो पेपर वर्क के लिए है, लेकिन कोई भी चीज़ मतलब कहते हैं ना, रियलिटी में हमारे ग्राउंड लेवल पे चीज़ आए तब तो मज़ा आए। अभी हमारे झारखंड की एक युवती का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो एसटी को, एससी को मतलब डेरोगेटरी वर्ड्स कह रही है कि नाक मुंह अच्छे नहीं होते हैं, ऐसे नहीं होते। आप सोचिए कि हमारे देश को आज़ाद भी इतना लंबा समय हो गया, ठीक है, कानूनी रूप से तो हम सब एक हैं, सबको बराबर का अधिकार है, रिजर्वेशन दिया गया ताकि जो लोग पिछड़े हैं वो लोग आगे बढ़े, उनको अपना जो इतने लंबे समय तक का जो उनका शोषण हुआ है उस शोषण से वो बाहर निकल के एक बराबर के कंपटीशन में आ सके। लेकिन वास्तविकता हमारे और आपके सामने है कि किसी भी बच्ची के मानसिकता को आप देखिए कि अभी भी 70+ साल हो जाने के बावजूद भी आज के भी ऐसे युवक हैं, आज भी आज की पीढ़ी में भी उनके मानसिक मतलब तरीके से वो भेदभाव उनके मन में पनप रहा है। और वही है जो वीडियो बन के आज आपके सामने आया है। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि उसके मन में वो बात थी तब तो वो किसी, अगर उसको किसी भी तरह से मान लेते हैं अगर कि उसको बुली किया जा रहा था, ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि एसटी एससी का बुली नहीं किया जाता होगा या ओबीसी का बुली नहीं किया जाता होगा, ऑब्वियस सी बात है बुली किया जाता है। आप सोचिए कि हमें इतना अधिकार होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं समाज ने अपनाया नहीं है, ये वास्तविकता है। तो कानूनी रूप से तो हमें हमारे अधिकार बहुत साल पहले मिल गए हैं। संविधान जिस दिन 26 नवंबर को 1950 को पूर्ण तरीके से 1949 को हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। तो 26 जनवरी 1950 को तो हमको कानूनी रूप से सब बराबर हैं, जाति के आधार पे, रंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे किसी भी तरह से भेदभाव नहीं किया जाएगा। पर वास्तविक रूप में ऐसा है क्या? क्या अभी भी जो लोअर कास्ट लोग हैं, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब हैं या ओबीसी हैं, क्या उनको सुवर्ण जिसको हम कहते हैं या जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उन्होंने दिल से अपनाया है क्या? हम रिजर्वेशन को हटाने की बात बाद में करेंगे, क्या आपने सच में हमें दिल से अपनाया है या फिर जस्ट हमें बिकॉज कि हमें जॉब मिल रहा है, चीज़ों में हमें प्रेफरेंस मिल रही है इसलिए वो रिजर्वेशन हटा देना चाहिए? आप पहले दिल से अपनाइए। तो अभी भी हम सबके मतलब कहते हैं ना, हम किसी दूसरे कास्ट को अच्छा नहीं मान रहे हैं अगर, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ भेदभाव हो रहा होगा तब ना हम उसको अच्छा नहीं मान पा रहे हैं कि हम चाह के भी वो सामने वाला अगर हमको नहीं अपना रहा तो हम कैसे उसको अपना सकते हैं? अगर मेरे साथ कहीं हम जा रहे हैं, मेरा अपमान हो रहा है, हमको बराबरी का दर्जा नहीं दिया जा रहा, हमको मान सम्मान नहीं दिया जा रहा, तो हम कैसे अपना पाएंगे किसी और को? अभी भी वास्तविकता यही है, ठीक है, कि हमें संविधान और उनके अधिकारों के बारे में जानने की ज़रूरत इसलिए है ना क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे चीज़ें हम तक नहीं पहुंच रही है। आज भी मैं लिख के देती हूँ, अगर कोई सीट अगर रिजर्व्ड नहीं होना महिला के लिए या शेड्यूल कास्ट के लिए या शेड्यूल ट्राइब के लिए, तो वहाँ का इलेक्शन का टिकट तक मैं बता रही हूँ, वो इलेक्शन का टिकट भी नॉर्मल आदमी को या फिर एसटी एससी या महिला को नहीं दिया जाएगा। जब तक कि कानूनी रूप से बाध्य नहीं कर दिया जाता है तब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिलता है। वास्तविकता है। आप भले ही पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ना बोले, लोगों के सामने ना बोले, लेकिन क्या ये आप खुद अपने जीवन स्तर में कहीं ना कहीं इस बात को महसूस कर पाइएगा कि हमारे साथ या कोई भी जो पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति है उसके साथ भेदभाव किया जाता है। इस बात से कहीं मना नहीं किया जा सकता है कि महिलाओं को आप भले ही कितना भी प्रेफरेंस और प्रायोरिटी दे दीजिए, लेकिन आज भी भले ही कानूनी रूप से आप बराबरी का अधिकार दे दीजिए, जगह दे दीजिए, लेकिन अभी भी समाज ने नहीं अपनाया है। जब तक हमारा समाज हमें नहीं अपनाएगा, हमारे बाकी लोग एक दूसरे को नहीं अपनाएंगे, धरातल में चीज़ें कभी नहीं आएंगी। और धरातल में चीज़ों को लाने के लिए दो चीज़ें चाहिए। पहला, मानसिकता को हमें बदलना पड़ेगा कि अगर कोई बच्चा किसी भी तरह का अगर भेदभावी बात कर रहा है तो वो उसके गार्जियन का काम है, उसके शिक्षक का काम है कि वैसी मानसिकता उसके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए।
कभी कहीं ना कहीं किसी बच्चे ने किसी बड़े बुजुर्ग किसी के मुंह पे सुना होगा नीची जाति वाले के साथ भेदभाव के बारे में, या फिर कभी किसी न किसी के जब जो चीज़ बच्चा सुनता है वही वो सीखता है और उसको लगता है कि वो कोई बहुत बड़ा बात नहीं बोल रहा है। अगर कोई बच्ची कोई वीडियो बना रहा है और अगर उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपलोड कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको लगता है कि वो नॉर्मल है, और हम चीज़ों को जनरलाइज कर लेते हैं। एज अ सोसाइटी हम चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे एक बार किसी ने कुछ उटपटांग काम किया, उसको जब अगर उटपटांग काम किया, अगर उसको टोका नहीं किया, उसको अगर मना नहीं किया, तो उसको लगता है अरे सही तो कर रहे हैं, लोग प्रेस कर रहे, लोग इतना मतलब हाँ सही है, कुछ गलत नहीं है। तो गलत को गलत कहना भी हमारी जिम्मेदारी है। और वास्तविक में मैं बार बार एक बात कहती हूँ कि हम मानसिक रूप से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से अब हम गुलाम नहीं हैं। हमें बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं संवैधानिक रूप से, लेकिन वो धरातल पे नहीं है, क्योंकि हम शिक्षित नहीं हैं, क्योंकि हम जागरूक नहीं हैं, क्योंकि हम एकजुट नहीं हैं। झारखंड की बात करें तो झारखंड में सीएनटी और एसपीटी है। सीएनटी एक्ट है, एसपीटी एक्ट है कि किसी भी नीची जाति वाला का जो जमीन है वो अपर कास्ट नहीं खरीद सकता है। हम अगर ओबीसी हैं तो हम एसटी एससी का जमीन नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन क्या वास्तविकता में ऐसा है? दहेज प्रथा कानूनी जुर्म है, दहेज लेना देना। आप भी जानते हैं कि अभी ग्रुप डी से लेके ग्रुप ए वाला का क्या रेट चल रहा है। जिनके जिनके घर में भी बेटियां हैं, इंसान को सबसे पहला उनको दिमाग में टारगेट बैठा हुआ है कि कितना दहेज देना पड़ेगा। नौकरी वाला लड़का चाहिए तो दहेज देना पड़ेगा। कानूनी रूप से तो जुर्म है, लेकिन वास्तविकता में सबके यहाँ सब कुछ चल रहा है। लेन देन की प्रक्रिया आज भी चल रही है। आज भी लोग मानसिक तनाव में रहते हैं दहेज को लेके। आज भी शादियाँ टूटती हैं दहेज को लेके। अभी कुछ टाइम पहले ही दिल्ली का जो वायरल वीडियो आया था, जिसमें एक लड़की आत्महत्या कर लेती है। ना जाने कितने आत्महत्या के केसेस आते हैं जिसमें आजकल की लड़कियां अपना एक वीडियो बनाती हैं जिसमें वो अपने दुख को बयान करती है, और वो दुख जब उनके अति हो जाता है तो अपने आप को आत्महत्या की तरफ लेके चली जाती है। कानूनी रूप से तो जुर्म है, तो फिर कैसे हो रहा है? क्योंकि धरातल पे चीज़ें नहीं है। समाज ने चीज़ों को अभी तक हम मानसिक कहते हैं ना, मानसिक रूप से हम बदले नहीं हैं। आज भी हम रंग को लेके भेदभाव करते हैं। हर गोरा अपने आप को, गोरा इंसान अपने आप को सुपीरियर समझता है। सच्चाई है, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता है हमेशा, क्योंकि जो सांवला इंसान है उसको समाज के द्वारा, जो काला इंसान है उसको समाज के द्वारा भेदभाव किया जाता है। उसके उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ गया कि अच्छा हम सांवले हैं तो हम इतने अच्छे नहीं हैं, हम समाज के द्वारा इतना एक्सेप्टेबल नहीं है। चाहे शादी के लिए हम लड़कियों को देखने जाएं या लड़के को देखने जाएं, किसी भी प्रकार से संविधान तो कहता है ये गलत है। इन धरातल में ये चीज़ें हैं क्या? धरातल में ये चीज़ें नहीं है। और मैं जब कोई भी वीडियो बना रही हूँ या कुछ भी बोल रही हूँ, मैं क्लियर कट एक बात बोल देना चाहती हूँ। मुझे किसी भी पार्टी से कोई बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि मैं कोई भी पार्टी प्रो नहीं हूँ और कोई भी पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं न्यूट्रल होकर चीज़ों को बोलना चाहती हूँ और लोगों को सोचने और समझने के लिए मजबूर करना चाहती हूँ। मेरा कोई आपसी मतभेद नहीं है किसी भी पार्टी या किसी भी तरह के किसी भी पॉलिटिशियन या किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के साथ। हम चाहते हैं कि जो सोचने और समझने की क्षमता हमारे समाज में से और हमारे लोगों में से चली गई है, वो सोचना और समझना हमें फिर से शुरू करना चाहिए, ताकि हमारे अधिकारों का हनन नहीं हो। इतनी लंबी गुलामी, इतना लंबा संघर्ष के बाद हमारे हाथों में इतना सब कुछ आया है। हाथ में कहते हैं ना, हाथ में हीरा रखा हुआ है लेकिन हमें उसकी कीमत नहीं पता है। हमारे हाथ में हीरा है और हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं, ऐसी स्थिति है। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ, आपके हाथ में हीरा है, आपको दर दर की ठोकर खाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसी बात का आभास कराना चाहती हूँ मैं, और कुछ भी नहीं है। अगर कोई इंसान अच्छा है तो मुझे उस इंसान को अच्छा बोलने में 1% का भी किसी भी तरह का दुख नहीं होगा, चाहे वो कोई भी हो, कहीं का भी हो, कुछ भी हो। और अगर कोई इंसान बुरा है तो उसको बुरा बोलने में मुझे बुरा नहीं लगता है, और मुझे किसी भी तरह का डर, भय या किसी भी तरह का संशय नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है किसी को भी ऐसा किसी भी तरह का संशय नहीं होना चाहिए। जो गलत है वो गलत है। गलत को गलत बोलने में हमें किसी भी तरह का संशय नहीं करना चाहिए।
और क्या सही है क्या गलत है हमें विचार करना चाहिए हर चीज़ को। कोई सिर्फ बोल दे, अगर मैं सिटी गोल्ड को अपने हाथ में पकड़ा दे रही हूँ, सिटी गोल्ड मतलब आर्टिफिशियल, मतलब सोने का रंग का होता है जिसका रंग नहीं जाता, लेकिन वो सोना नहीं होता है। सोना का जो रेट चल रहा है ना, वो जैसे कि ये कान का है, ठीक है, तो अगर हम ये सिटी गोल्ड लेते हैं तो ये सिटी गोल्ड कितने का पड़ेगा? सिटी गोल्ड 50-60 रुपए का मिलता है। तो अगर हम सिटी गोल्ड को अपने हाथ में दे रहे हैं, ठीक है, नाम है सिर्फ सिटी गोल्ड लेकिन है वो लोहे का ही, उसमें बस रंग चढ़ाया गया है ताकि उसका रंग ना निकले अच्छे से। तो अगर मैं सिटी गोल्ड को सोना कह के दे रही हूँ तो ये आपका क्रेडिबिलिटी बनता है कि आप उसको जांचें परखें कि हमको वाकई में असली सोना दिया जा रहा है या हमको लोहा पकड़ाया जा रहा है मूर्ख बनाने के लिए। उसी प्रकार कोई भी बात आपके सामने अगर आती है, मैं कह रही हूँ, कोई भी इंसान कह रहा है, तो उसको जांचें परखें। हम एक अलग तरह की गुलामी, एक अलग तरह के जीवन में जा रहे हैं। हम अभी डिजिटल मीडिया के थ्रू गुलाम हैं, हम अभी मानसिक गुलाम हैं। ये वो चीज़ें, ये ज़्यादा हानिकारक है। जो 200 साल की जो हमारी गुलामी थी ना, उससे ज़्यादा ये हानिकारक है, क्योंकि ये दिखता नहीं है। उस समय की गुलामी दिखती थी कि हम गुलाम हैं, तो हमें पता था कि हमें आज़ादी की लड़ाई लड़नी है। आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं, हमारे अंदर से सोचने और समझने की क्षमता ही खत्म कर दी गई है। हम ऐसे हो गए हैं कि हम किसी बड़े इंसान के खिलाफ बोलने से पहले कतराने लगे हैं। पहले ऐसा नहीं था। अगर ऐसा होता तो शायद आज हमारा देश आज़ाद नहीं होता और आज शायद हम एक इतने बड़े लोकतंत्र का हिस्सा नहीं होते। बस मैं चाहती हूँ थोड़ा सोचें समझें, तर्क करें, वितर्क करें। पहले चौपाल लगा करते थे लोग, तर्क वितर्क रखा करते थे, अब वो ख़त्म हो गया है। लेकिन सोचना और समझना नहीं ख़त्म होना चाहिए, तरीका बदलना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे मेन स्ट्रीम से जाना नहीं चाहिए। अगर कोई चीज़ सही लगता है तो क्यों सही है, उसके पीछे का भी थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, क्या एग्जैक्टली सच क्या है। कोई कह दिया कुछ भी, उस बात पे यकीन नहीं करना है। आपका क्या अधिकार है आपको ये पता होना चाहिए। आज संविधान दिवस है तो आज हमें हमारे अधिकारों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए, 1-2 घंटे का रिसर्च करना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ हैं, क्या क्या हमारा अधिकार है, कौन सा ऐसा अधिकार है जिसका हमारा किसी भी तरह से कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसा कहा, अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने अधिकार को पाने के लिए। लेकिन हमें पता होगा तब तो, कि हमें पता ही नहीं है कि कब हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। तो वास्तविक रूप में बाबा साहेब अम्बेडकर जी को, हमारे संविधान को, हमारा जो रिस्पेक्ट हो सकता है ना, वो ये हो सकता है कि हम उसके बारे में जानें, जागरूक हों, समझें चीज़ों को कि है क्या एग्जैक्टली, ऐसा क्या चीज़ है जो वो लोग हमें दे के गए, इतना संघर्ष किए जो चीज़ हम लोग को देने के लिए। पता तो होनी चाहिए ना। आपके पास कुबेर का चाबी है खजाने का, और उस चाबी को रखे रहिएगा तो कैसे चलेगा। उस खजाना को खोलना हमारा दायित्व तो बनता है कि उस खजाने में है क्या। विचार कीजिएगा, सोचिए, समझिए, तर्क कीजिए, वितर्क कीजिए और अपने निर्णय खुद लीजिए। क्या सही है क्या गलत है, हम जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम अपना तर्क वितर्क रखेंगे। और कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है। अगर आप किसी पार्टी को समर्थन करते हैं, कोई किसी पार्टी को समर्थन करता है, दोनों में से कोई गलत नहीं है। आपका तर्क ये कहता है, आपका तर्क ये कहता है, तर्क वितर्क अच्छी बात है, करनी चाहिए। पॉजिटिव वे में कहते हैं ना, हेल्दी डिबेट्स करना चाहिए। ये हमारे समाज के लिए और हमारे भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है और अच्छा है। सभी लोगों को फिर से मेरा जोहार झारखंड। अपना ध्यान रखिएगा, विचार करें।